नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल किए थे और मैंने वादा किया था कि अभी भक्ति काल समाप्त नहीं हुआ है, उस पर प्रश्न अभी भी बहुत से बाकी हैं। तो इसीलिए मैं और 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप ध्यान से इसको पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 51। तो पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? पद्मावत जो रचना है, जैसे कि कौन सा छंद मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, दोहा चौपाई। ठीक है, ये दो छंद जो हैं, इन दोनों छंदों का प्रयोग किया है। दोहा 2 लाइन की होती है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई 4 लाइन की। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? कौन से आलोचक हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? अन्योक्ति ए, बी समासोक्ति, सी उपर्युक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। यानी पद्मावत एक अन्योक्ति काव्य भी है और समासोक्ति काव्य भी है। यानी इसमें किसी प्रस्तुत कथन के माध्यम से अन्य अर्थ की ओर संकेत किया गया है, इसलिए ये अन्योक्ति है। जो मूलतः जो है पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कथा है, किंतु इसके माध्यम से जो है उन्होंने जायसी ने सूफी दर्शन के बातों को, सिद्धांतों की ओर भी हमारा संकेत किया है। और चूंकि ये समासोक्ति है, यानी एकाधिक चीज़ें, बातें इसमें शामिल हो गई हैं। ठीक है, एक साथ एक कथन के माध्यम से कई बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। तो पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? वो कौन सा खंड है जिसको हिंदी साहित्य की अनुपम निधि, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, नागमती वियोग खंड। रत्नसेन जो है छोड़कर चला जाता है नागमती को। रत्नसेन दूसरा विवाह करता है पद्मावती से, तो पहली जो पत्नी है उसकी, नागमती, उसके वियोग का वर्णन अद्भुत किया है जायसी ने। तो ये एक जो है अमूल्य निधि है, अनुपम निधि है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सुंदरदास। निर्गुण कवि जितने लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो बी, सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे, फिर भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका उत्तर होगा आपका जो है बी, ऑप्शन ननकाना साहब। ठीक है, ननकाना साहब। ठीक है, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है आज। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय जो है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? विश्नोई संप्रदाय को किस संत ने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जंभनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कौन थे निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक? तो इसके प्रवर्तक थे, ऑप्शन सी होगा, हरिदास। इसलिए इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कबीर की साखी जो है वो किस छंद में है? तो साखी जो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इस तरह से जो है, तो ये दोहा छंद में है, ऑप्शन ए, दोहा छंद। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रणामी संप्रदाय जो है, प्रणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है, इसमें से होगा उत्तर आपका ऑप्शन बी, स्वामी प्राणनाथ ने। स्वामी प्राणनाथ ने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न, भक्तमाल किसकी रचना है? ये प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भक्त कवियों की जीवनी दी गई है, उनकी जीवनी को रखा गया है, उनका जो है परिचय दिया गया है, जीवन परिचय।
तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, नाभादास। नाभादास ने भक्तमाल ग्रंथ लिखा है, जिसमें संत कवि और जो सगुण भक्त कवि हैं उनके भी जीवन परिचय उसमें शामिल है। अगला है कबीर परिचय के लेखक कौन है? कबीर परिचय ग्रंथ जो कबीर के ऊपर लिखा गया है, कबीर के ऊपर लिखित इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनंत दास। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सिद्धांत पंच यात्रा। सिद्धांत पंच यात्रा जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं मलुक दास। मलुक दास का एक जो दोहा है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। ये साहित्य और दरबार के संबंध को व्याख्यायित करता है। साहित्य जब दरबारी हो जाता है तो उसमें दम नहीं रह जाता, वो अपना प्रभाव खो देता है। जितना साहित्य सामान्य जन से जुड़ता है उतना ही ज़्यादा वो प्रभावशाली बनता है, महत्वपूर्ण बनता है। तो दोहा है, संतन को सीकरी सो क्या काम, संतन को सीकरी सो क्या काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये बहुत फेमस पंक्ति है मलुकदास की। ठीक है। अगला प्रश्न, हंसावली किसकी रचना है? हंसावली बहुत ही फेमस ये जो राइटिंग है किसकी रचना है? तो ये है कवि आपके आसाइत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ज्ञानबोध के लेखक। ज्ञानबोध जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं संत कवि रैदास। ठीक है, रैदास ने लिखा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन जो है डी, ईश्वरदास। सत्यवती कथा ऑप्शन डी, ईश्वरदास की रचना है। अगला ग्रंथ चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद की रचना। ये बहुत सारे आलोचक जो है इसको सूफियों की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, पहला प्रेमाख्यानक। अगला प्रश्न, लखन सेन पद्मावती कथा। लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईश्वरदास। ऑप्शन डी, ईश्वरदास। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कुतुबन। कुतुबन की रचना है मृगावती। मंझन है मधुमालती। अखरावट के रचयिता कौन है? अखरावट ग्रंथ किसका है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जायसी की बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली जो ग्रंथ है इसके रचयिता है ऑप्शन ए, उस्मान। ठीक है। छिताई वार्ता। छिताई वार्ता भी जो है वो भक्तमाल जैसा ही एक है रचना उसमें भी। तो छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, नारायण दास। नारायण दास छिताई वार्ता के लेखक हैं। रस रतन जो है किसका काव्य है? रस रतन किसका काव्य माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पुहकर। पुहकर कवि का ये है ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप मंजरी किसकी कृति है? रूप मंजरी किसकी कृति है? तो ये कृति है नंददास की। आप मंजरी से जो भी देखें, जिस भी पुस्तक का नाम अगर मंजरी से उसका अंत होता है तो वहाँ आप आंख बंद करके नंददास को लगा दें, क्योंकि ये मंजरी मंजरी बहुत सारी पुस्तकें लिखा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, माधवानंद कामकंदला के रचयिता कौन है? ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, माधवानंद कामकंदला के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गणपति। ठीक है। अगला प्रश्न, असादीवार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? असादीवार ग्रंथ के रचनाकार ये हैं रचनाकार ऑप्शन सी, नानक देव। गुरु नानक देव की रचना है। अगला प्रश्न, हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी ऑप्शन बी, दादू। संत कवि दादू की रचनाओं का संग्रह है हरडे वाणी।
ठीक है, संकलन किया गया है इस शीर्षक से। अगला, चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन ए जायसी की रचना है चित्ररेखा। ठीक है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप जो ग्रंथ है उसके रचनाकार, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी शेख नबी, शेख बानी। ठीक है, तो शेख बानी हैं इसके रचनाकार। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप, तो अष्टछाप जो है वो एक संप्रदाय है जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के हैं। ठीक है, लेकिन स्थापना किसने की इसकी? तो इसकी स्थापना जो की है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, ऑप्शन ए। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अपने 4 शिष्य और अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन हैं? अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें से आप देखिए, आपको ये 4 शिष्य को आपको याद रखना होगा, वल्लभाचार्य के और बाकी जो हैं 4 वो उनके पुत्र विट्ठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे इसमें ऑप्शन ए, इसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला, अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्यों में कौन नहीं है? यहाँ दिए हुए हैं शिष्य, इनमें कौन है जो नहीं है विट्ठलनाथ के शिष्य? तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सूरदास। सूरदास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, तो सूरदास नहीं है, यानी चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, नंददास जो हैं ये क्या हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? कौन सी रचना जो है जिस कारण से सूरदास इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? तो उसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सूरसागर, बहुत फेमस, भ्रमर गीत वगैरह इसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूरसागर की रचना का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? माने किस ग्रंथ को आधार मानकर सूरदास ने ये रचना की है सूरसागर की? तो वो ग्रंथ है आपका ऑप्शन डी भागवत पुराण। और भागवत पुराण न केवल सूरदास के सूरसागर का, बल्कि समस्त जो सगुण भक्त कवि हैं, चाहे वो राम भक्त कवि हों, उनमें भी बहुत अधिकांशतः ये भागवत पुराण ही उनका आधार ग्रंथ रहा है। ठीक है, उसमें भी जो 10वें स्कंद है वो। अगला प्रश्न, सूरसागर की रचना कितने स्कंधों में हुई है? माने अध्याय है, अध्याय को सूरदास ने स्कंधों में विभाजित किया है, तो कितने स्कंध हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 12 स्कंध। ठीक है, ऑप्शन बी 12 स्कंधों की में रचना हुई है सूरसागर की। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर, जब पहली बार वल्लभाचार्य से सूरदास की मुलाकात हुई तो सूरदास ने कौन सा पद गाया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रभु हौं सब पतितन कोटि को, मतलब हम सब पतित की कोटि में आते हैं प्रभु। तो इस गीत को सुनने के बाद वल्लभाचार्य ने सूरदास से कहा था, सूर काहे घिघियात हो, उन्मुक्त भाव से प्रभु का भजन करो। यानी ये रोना बिलखना छोड़ो, आनंदित होकर उन्मुक्त भाव से ईश्वर की वंदना करो। ठीक है, तो उसके बाद से ही सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपियाँ किससे तर्क वितर्क करती हैं? किसके साथ आर्ग्यूमेंट चलता है उनका? तो इसका उत्तर है उद्धव। उद्धव कौन है? कृष्ण के मंत्री और उनके मित्र हैं। कृष्ण भेजते हैं उसको ब्रज में गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने, ज्ञान मार्ग का पाठ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और उल्टा जो है गोपियाँ उद्धव को प्रेम पाठ पढ़ाकर भेज देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस कृष्ण भक्त कवि को जड़िया कहा जाता है? जड़िया,
जड़ दिया जाता है, तो ये है नंददास, ऑप्शन ए। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका एक एक शब्द, जिस तरह से मान लीजिए सुंदर सा हीरो का हार है, हीरो का हार है, उसमें एक एक हीरे जड़े हुए हैं, एक एक जगह पर लगाए हुए हैं, और कोई एक हीरा भी अगर उसमें से निकल जाए तो क्या होगा, उस हार का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से नंददास ने अपने रचनाओं में एक एक शब्द को इतने सुंदर तरीके से और एकदम इतना परफेक्टली यूज़ किया है कि लगता है जैसे ये एकदम पूरा कोई बहुत बड़ा जो है ज्वेलरी वाला आदमी होगा, सुनार वगैरह, जो नगीनों को जड़ता है जिस तरह से हार में, तो उस तरह से उन्होंने जड़ दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूरदास की किस रचना को दृष्टकूट पदों का संग्रह कहा गया है? दृष्टकूट पद का संग्रह है वो, कौन सी वो रचना है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में जो पद संग्रहित हैं वो मतलब उसमें जो है दार्शनिकता थोड़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय जो है उसको किसने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल के थे। ठीक है, उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संप्रदाय में कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है? ब्रजेंद्र कुमार यानी ब्रज के राजा के कुमार, तो किस संप्रदाय में कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय, वही जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा करते थे। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि मार्ग जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की, उसका अर्थ क्या है पुष्टि का? पुष्टि का मार्ग है ये, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, भगवान का अनुग्रह या कृपा। पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान का अनुग्रह या कृपा, यानी भक्त जो है इस मार्ग में भक्ति करता है और भगवान के अनुग्रह को, उसकी कृपा को पुष्टि, अपने पोषण, न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, और इसी को पाना उसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न, राम कथा के उद्भव और विकास के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राम कथा, जैन ग्रंथों में कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है? जैनियों ने भी राम कथाएँ लिखी हैं, बौद्धों ने भी लिखी हैं, लेकिन जैनियों ने महत्वपूर्ण राम कथाएँ भी लिखी हैं, तो उनमें कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पौंचर्यो। ठीक है, पौंचर्यो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हालांकि ये आदिकालीन ग्रंथ, आदिकाल में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी चूँकि भक्ति से चल रही है चर्चा, तो इसका हमने उल्लेख कर लिया, एक तरह से रिवीजन भी हो गया। अगले, महाकवि कंब की कंब रामायण किस भारतीय भाषा में है? कंब रामायण बहुत ही फेमस है। ठीक है, रामायण जो है, रामायण लगभग 300 से भी ज़्यादा किस्म के, टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के 300 से भी ज़्यादा रामायण लिखे गए हैं हमारे देश में। सिर्फ एक वाल्मीकि का ही रामायण नहीं है या फिर तुलसीदास का ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं अलग अलग भाषाओं में। तो कंब कवि की रचना है कंब रामायण, ये किस भारतीय भाषा में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिल। तमिल, इसको तमिल भाषा का जो है रामायण माना जाता है, वाल्मीकि के समकक्ष। अगला प्रश्न, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किसने किया? रसिक भावना यानी जिस तरह से कृष्ण में जो है, कृष्ण का प्रेम भाव जो है, गोपियों के साथ प्रेम लीलाएं करते हैं, माधुर्य भाव, रसिक भाव या माधुर्य भाव जो है, उसमें प्रेम के वर्णन होते हैं, जो उन्मुक्त वर्णन, वो वर्णन जो है राम भक्ति शाखा में किसने किया, राम भक्ति की परंपरा में किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अग्रदास। अग्रदास ने जो है कृष्ण, राम का जो है कृष्ण की तरह प्रेम लीलाओं वाला जो है वर्णन किया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, वैसे अग्रदास जो है, अग्रदास को और कई नामों से जाना जाता है, अग्र अली भी कहते हैं इनको, अग्र अली या फिर जानकी लली, ये भी नाम दिए गए हैं, इसलिए ये नाम याद रखिएगा, अग्रदास,
को अग्र अली और जानकी लली भी कहा जाता है। ज़्यादातर अग्र अली पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जानकी लली भी दे देता है, किसका जो है एक और अन्य नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने राम के किस रूप को प्रमुखता दी है? किस रूप को उन्होंने प्रमुखता से चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों। पहला क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, इस रूप को प्रमुखता दी है, और दूसरा है लोक रक्षक, लोक की रक्षा करने वाला। दोनों रूपों को प्रमुखता दी है तुलसीदास ने, ठीक है। अगला प्रश्न, राम के प्रति तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो किस प्रकार की है? किस तरह की भक्ति वो करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दास्य भाव की भक्ति, यानी वो अपने को दास की तरह चित्रित करते हैं, दास भावना से ग्रसित होकर, और राम को जो है अपना मालिक मानते हैं, जिसको सेवक सेव्य भाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस कवि को नाभादास ने कलिकाल, यानी कलिकाल मतलब कलयुग, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है ये, और किसको कहा जा सकता है? तो ये है ऑप्शन बी, तुलसीदास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद, भगवान बुद्ध जो हैं, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? बुद्ध थे। उसके बाद जो है सबसे बड़ा लोकनायक कौन हुआ? किसने कहा है तुलसीदास के बारे में ये? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने कहा है तुलसीदास के बारे में कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ कॉमन लीडर आफ्टर बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी ने किस रचना को अपनी गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए लिखा है? तो वो रचना है ऑप्शन ए, हनुमान बाहुक। नाम से ही पता चल रहा है, बाहुक, बाहु, उनकी बाहु पीड़ा, उनके हाथ में भयंकर पीड़ा हो रही थी उन दिनों, इतनी की असहनीय प्रतीत हो रही थी, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की, जिसे आजकल हनुमान चालीसा के रूप में भी लोग पाठ करते हैं, ठीक है। हनुमान बाहुक ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तुलसीदास की किस रचना में अपने समय के कली काल का वर्णन हुआ है? अपने समय के कली काल यानी कलयुग का वर्णन उन्होंने किया, कौन सी रचना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कवितावली, ठीक है। अगला प्रश्न, और बहुत ही प्रभावशाली है, और जैसे लगता है कि तुलसीदास भविष्य में झांक कर देख रहे हैं कलयुग को, इतना सटीक वर्णन किया है कि ऐसा है कि जो है गरीबों को, भूखों को अनाज नहीं मिलता है, जब तक अकाल पड़ता रहता है, जो है इस तरह से माने एकदम लगता है जैसे वो भविष्य में खड़े होकर लिख रहे हैं। तो बहुत ही प्रभावशाली है कवितावली। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? कौन सा छंद जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रयोग किया है? तो ये है ऑप्शन आपका ए, दोहा चौपाई, इन दो छंदों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न रामचरितमानस से ही, कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कांड यानी अध्याय, कितने अध्याय हैं? तो 7 कांड हैं इसमें, ठीक है, 7 कांड। अगला प्रश्न ये है बी होगा, ऑप्शन बी, 7 कांड। तुलसीदास की कौन सी रचना लोकगीतों की परंपरा के निकट है? लोकगीत यानी साधारण जनता में जो गीत प्रचलित हैं, फिल्मी गाने नहीं, शास्त्रीय गाने नहीं, ऐसे गीत जिसके रचयिता जो हैं आमतौर पर गांव के लोग होते हैं, भले वो पढ़े लिखे हो या ना हो, ठीक है। तो लोकगीत परंपरा के अंतर्गत आती है कौन सी रचना है तुलसीदास की? तो वो है आपका राम लला नहछु, ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्या है? ये नहछु जो है नाखून काटने की एक प्रथा है जो प्रचलित है, तो राम के नाखून काटने का, जन्म के समय उसके बाद जो है नाखून काटने वाली प्रथा होती है, तो उससे संबंधित है। तो ये प्रारंभिक रचना है तुलसीदास की। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथ बताए हैं? आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथ बताए हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को जानकी, जानकी यानी सीता,
देवी सीता की सखी मानकर भक्ति करने वाले कवि कौन हैं? जानकी की सखी, यानी अपने आप को देवी सीता की सहेली मानकर वो भक्ति करते थे। तो वो कौन है? ऑप्शन बी, अग्रदास, जिनको अग्र अली या जानकी लली भी कहा जाता है इसी कारण से, यानी जानकी की सखी। अगला प्रश्न, केशवदास ने रामचंद्रिका के विभिन्न अनुच्छेदों के लिए कौन सा शीर्षक दिया है? केशवदास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रामचंद्रिका। ठीक है, तो कौन से इन्होंने अनुच्छेद जो लिखे हैं, इन अनुच्छेदों के लिए क्या हेडिंग दिया है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्रकाश। अध्यायों के लिए इन्होंने प्रकाश शीर्षक का उपयोग किया है। अगला प्रश्न, छंद और अलंकार की दृष्टि से कौन सी राम भक्ति रचना अप्रतिम है? बहुत ही महत्वपूर्ण है छंद और अलंकार की दृष्टि से। अगेन इसका होगा उत्तर आपका ऑप्शन सी, रामचंद्रिका, केशवदास की रचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? नंददास, वही कृष्ण भक्त कवि आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, यानी अष्टछाप के सूरदास के बाद जिनका सबसे प्रमुख स्थान दिया आता है कृष्ण भक्ति काव्य में, वो है नंददास। तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से हैं? कौन सा संप्रदाय है वो? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य का संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के हैं ये सब कवि। अगला प्रश्न, राम रक्षा स्तोत्र, ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, ये राम रक्षा स्तोत्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, ईश्वरदास। ईश्वरदास इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली, जो उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखी है और ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि थे उस वक्त के जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लिखते थे, यानी दोनों भाषाओं का असाधारण ज्ञान उनके पास था और दोनों भाषाओं में उन्होंने उत्कृष्ट लेखन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंगद पैज किसका काव्य है? अंगद पैज, अगेन ये है ईश्वरदास की रचना, अंगद पैज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रामलला नहछु, इसके कवि कौन हैं? इस काव्य के कवि हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, रामलला नहछु। ये क्या है? लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोकगीत परंपरा। तो इसके कवि कौन है? तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसी चरित के लेखक कौन है? यानी तुलसीदास के जीवन के ऊपर लिखा गया है ये, इसके रचनाकार कौन है? तुलसी चरित के ऑप्शन सी, रघुवर दास। तुलसी चरित रघुवर दास की रचना है। बस और थोड़ी देर। पार्वती मंगल किसकी रचना है? पार्वती मंगल, तो नाम से ही स्पष्ट है ये देवी पार्वती के ऊपर है, तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला, भरत मिलाप किसकी कृति है? भरत मिलाप ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका भी उत्तर है आपका वही ऑप्शन बी, ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना, ईश्वरदास की बहुत सारी रचनाएं हैं इसमें। अगला, बरवे रामायण के कवि कौन है? बरवे रामायण यानी ये रामायण का एक छोटा सा रूप, यानी कह सकते हैं ये छोटा लघु रामायण। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं ऑप्शन सी, तुलसीदास। और तुलसीदास ने, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना रहीमदास जो हैं उनके कहने पर की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, विनती की थी कि आप एक बरवे छंद है, एक बरवे एक जो है छंद है, उस छंद में रामायण लिखिए। तो उनके आग्रह पर उन्होंने लिखा था ये बरवे रामायण। अगला प्रश्न, ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? बताइए। ध्यान मंजरी जो रचना है, इसके रचनाकार हैं आपके ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, इसके ऑप्शन डी होगा, प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, वैराग्य संदीपिनी के लेखक कौन हैं? तो वैराग्य संदीपिनी
जो है तुलसीदास की रचना है ऑप्शन ए। और 5 प्रश्न। अवध विलास के लेखक का नाम लिखिए। अवध विलास के लेखक का नाम लिखिए। अवध विलास यानी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लालदास। लालदास की रचना है अवध विलास, यानी ये राम के ऊपर है लिखा। अगला, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? अभी हमने देखा बरवे क्या है, छंद है एक। तो बरवे नायिका भेद ये किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ए, रहीमदास, रहीम। और रहीम ने इस ग्रंथ की रचना की और उन्होंने तुलसीदास से आग्रह किया था कि वो भी बरवे छंद में रामायण की रचना करें। अगला प्रश्न, राम आज्ञा प्रश्न के कवि का नाम बताइए। राम आज्ञा प्रश्न, तो ये भी तुलसीदास की ही रचना है, ऑप्शन सी। रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? रामायण महानाटक इस ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन डी, प्राणचंद चौहान। और आज का आखिरी प्रश्न कि किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा? रेडिकल सुधारक यानी ऐसा सुधारक जो माने आमूल चूल परिवर्तन करने की बात करता है, यानी छिटपुट थोड़ा थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ऐसा सुधार नहीं, आमूल चूल परिवर्तन, बहुत बड़े परिवर्तन की बात करता है, वकालत करता है, उसको रेडिकल सुधारक कहते हैं। तो ऐसे रेडिकल सुधारक बहुत ही कम हुए हैं। जैसे बुद्ध जो थे एक रेडिकल सुधारक थे। तो कबीर को किसने कहा है ये? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चन सिंह ने कहा है। क्योंकि कबीर अपने समय के किसी भी मत को नहीं मानते थे, अपने समय के हर मत को वो खारिज करते थे, हर मत की बुराइयां और खामियां वो बाहर ला कर रखते थे। और एक ऐसा मत वो मतलब वो चाहते थे जिसमें मानव में कोई भेद न हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के वीडियो में हमने 75 जो है MCQs क्वेश्चंस देखे हैं भक्ति काल से संबंधित। ये भक्ति काल पूरा हो गया। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो रीति काल पर होगा। अब हम लोग रीति काल को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद उस पर भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।